सारा राज्य आपके अधीन हो जाएगा, क्योंकि शैव यहां राजधर्म है और लाखों रुपए मंदिर की आय है। यह हास्य का विषय नहीं है राजन। आप प्रलोभन देकर हमसे परमेश्वर की आज्ञा भंग कराना चाहते हैं। आपका ये राज्य और आपका ये मंदिर मुझे अपने विश्वास से डिगा नहीं सकते। आपके इस राज्य की सीमा से तो मैं एक दौड़ लगाकर बाहर हो सकता हूं, लेकिन परमात्मा के राज्य से भागकर कहां जाऊंगा? धृष्टता क्षमा हो महाराज, मैं तो आपके निश्चय की दृढ़ता देख रहा था। नौलखा महल में ही स्वामी जी के प्रवचन होते थे। एक युग दृष्टा की भांति उन्होंने कहा, हमारी चिंता मात्र समाज के धार्मिक और नैतिक उत्थान तक ही सीमित नहीं है। हमें स्वदेश का सम्मान भी उतना ही प्यारा है। हमें स्वदेशी चिकित्सा पद्धति और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना चाहिए और देश के राजाओं को अपने अपने राज्य में भाषा और भावना में एकता उत्पन्न करनी चाहिए। महाराणा सज्जन सिंह में स्वामी जी को एक योग्य शिष्य मिला। स्वामी जी का विश्वास था कि एक भाषा के बिना देश में एकता और राष्ट्रीयता का संचार संभव नहीं और राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता मात्र हिंदी में है। इसी विचार से स्वामी जी ने अपने ग्रंथ संस्कृत और हिंदी में लिखे और स्वामी जी के निर्देश पर आर्य समाजों ने भी हिंदी को ही अपनाया। सन 1882 में सरकार ने हंटर कमीशन नियुक्त किया था कि उत्तर भारत के सरकारी दफ्तरों में कौन सी भाषा और लिपि रखी जाए। स्वामी जी ने इसके लिए सभी आर्य समाजों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि कमीशन में देवनागरी लिपि के पक्ष में अपना मत भेजें। स्वामी जी और उनके अनुयायियों ने राष्ट्रभाषा हिंदी की जो सेवा की, उसके लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। स्वामी जी को अपने अंत का आभास होने लगा था। उन्होंने अपनी उत्तराधिकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा की उदयपुर में ही एक स्वीकार पत्र लिखकर स्थापना की और महाराणा सज्जन सिंह को स्वामी जी ने इस सभा का सभापति बनाया। इस सभा को स्वामी जी ने अपने वस्त्रों, पुस्तक, धन और यंत्रालय सहित सभी निजी वस्तुओं का अधिकार दिया। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे महामानव भी आए हैं जिन्होंने उद्देश्य के समक्ष किसी चुनौती को कुछ नहीं समझा। दयानंद भी उन्हीं में से एक थे। महाराजा जोधपुर के निमंत्रण पर दयानंद ने उदयपुर से जोधपुर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में शाहपुरा और अजमेर में ठहरे। दोनों ही स्थानों पर उनसे जोधपुर न जाने का आग्रह किया गया। निर्भीक दयानंद के जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आए जब उनका हित चाहने वालों ने उन्हें ऐसी सम्मतियां दी, लेकिन न तब और न अब ही दयानंद पर उनका कोई प्रभाव हुआ। सत्य के उपदेशक को किसका डर? महाराज, ये मेरी धृष्टता ही होगी कि श्री महाराज को कुछ करने या ना करने की सम्मति दूं। बस इतनी प्रार्थना है कि आप जहां जा रहे हैं वहां जाकर वेश्यावृत्ति का अधिक खंडन ना करें। हे नृपश्रेष्ठ, बड़े बड़े कटीले पेड़ों को नाई के नहुरने से नहीं काटा जा सकता। उसके लिए तो भारी और तेज कुल्हाड़ों की ही आवश्यकता होती है। कहां नहुरने की और कहां कुल्हाड़े की आवश्यकता होती है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आयुष्मान भव। महाराज, आप जोधपुर न जाइए। वहां की मरुभूमि न केवल प्राकृतिक दृष्टि से मरु है, अपितु धार्मिक दृष्टि से भी उसर है। महाराज, वह मूलासुर का देश है, वहां ना जाना ही उचित होगा। हाँ महाराज। हाँ महाराज, हमने उन्हें वचन दिया है, हमें वहां जाना ही होगा। वो लोग हमारी उंगलियों को यदि बत्ती बनाकर दिए में रखकर जला भी दे तो भी कोई चिंता नहीं। मैं वहां जाकर अवश्य ही सत्य का उपदेश करूंगा। जोधपुर में स्वामी जी को इसी फैजुल्ला खां की कोठी में ठहराया गया था। यहीं पर उपदेश होने लगे। जनता में उनके सिद्धांतों के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। उन्होंने कहा, क्षत्रियों को, राजाओं को
महाराजाओं को चरित्रवान बनना चाहिए, क्योंकि प्रजा की रक्षा रोगी शरीर और वेश्याओं के चंगुल में फंसे व्यसनी राजा नहीं कर सकते, वरन स्वस्थ और चरित्रवान राजा ही कर सकते हैं। याद रहे, एक तरफ जहां मनुष्य मात्र को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, तो वहीं अपने आचरण से गिर गए व्यक्ति से यज्ञोपवीत उतरवाया भी जा सकता है। एक दिन जब स्वामी जी महाराजा से मिलने उनके महल में पहुंचे, तो महाराजा के पास उनकी विशेष कृपा पात्र नन्ही भगतन बैठी हुई थी। कहिए नन्ही जी, राज्य में सब ठीक ठाक है? कुछ ही दिनों में गवर्नर राज्य के दौरे पर आने वाले हैं और स्वामी जी की सेवा में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराज, जब से स्वामी दयानंद जी जोधपुर पधारे हैं, हमारी सूद लेने की तो आपको फुर्सत ही नहीं है। आपका सारा वक्त बस रेजिडेंट और स्वामी जी की खातिर में ही जाता है। अपनी नन्ही को तो जैसे आप भूल ही गए। ऐसी बात नहीं है। दरअसल स्वामी जी की बातों का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि महाराज, स्वामी जी पधार रहे हैं। नन्ही, अब तुरंत चलिए। पालकी उठाते समय पालकी का एक सिरा थोड़ा झुक गया, तो महाराजा ने अपने कंधे का सहारा दे दिया। स्वामी जी ने वो सब कुछ देख लिया। राजन, राजा को अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। राजा सिंह के समान होता है, उसे अपनी मर्यादा अनुसार ही वर्तना चाहिए। बड़े शोक का विषय है कि राजा प्रजा के कल्याण को भूलकर राग रंग में खोया हुआ है। जोधपुर में स्वामी जी लगभग 4 महीने रहे। महाराजा स्वयं को वैदिक धर्मी कहने लगे। प्रशंसकों और विरोधियों दोनों की संख्या बहुत बढ़ी। रानी सा, आज रात को उस स्वामी के दूध में ये पुड़िया मिलाकर देना है तुझे। रख ले इसे। स्वामी जी को राजपुताने के राजाओं महाराजाओं से बहुत आशा थी। गुरु को दी हुई प्रतिज्ञा उन्हें पूरी होती दिखने लगी, लेकिन परमेश्वर को कुछ और ही स्वीकार था। 29 सितंबर की रात को नित्य की भांति उनके रसोइये ने उन्हें दूध पिलाया, लेकिन देर रात उदर शूल के कारण स्वामी जी की नींद टूट गई। उन्हें संदेह हुआ कि उन्हें कोई विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है। स्वामी जी ने न्यौली क्रिया करके विष को निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं निकाल पाए। राज्य की ओर से पहले डॉक्टर सूरजमल और फिर अली मर्दान खान ने उनका इलाज किया, लेकिन उपचार के साथ रोग बढ़ता गया। कहीं इलाज में लापरवाही की गई थी या फिर एक षड्यंत्र। पहले दूध में विष और फिर जानबूझकर गलत दवा। 26 अक्टूबर को स्वामी जी अजमेर में भिनाई कोठी में आ गए। तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। 30 अक्टूबर दीपावली का दिन। अचानक उस दिन स्वामी जी को काफी अच्छा लग रहा था। लगभग 5:30 बजे स्वामी जी ने अपने पास खड़े लोगों से कहा, आप सब लोग हमारे पीछे की ओर खड़े हो जाएं। सामने कोई न खड़ा रहे। सभी खिड़की दरवाजे और रोशनदान खोल दो। आज तिथि क्या है? कौन सा पक्ष और कौन सा वार है? महाराज, कृष्ण पक्ष का अंत, शुक्ल की आदि अमावस्या और दिन मंगलवार है। और स्वामी जी ने कुछ देर ईशोपासना की। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। हे दयामय सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण हो।
मैंने अच्छी लीला की। कुछ देर मौन रहने के पश्चात सांस रोककर प्राण बाहर निकाल दिए।